हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल किट्टू के फंडे। तो आज का वीडियो है क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है लिविंग क्रिएचर्स एक्सप्लोरिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसा कि ये नाम बोल रहा है, तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे लिविंग क्रिएचर्स, जो कि हमारे आसपास जो है रहने वाले जीव जंतु लिविंग क्रिएचर्स हैं उनके बारे में। और साथ में हम पढ़ेंगे कि उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि विशेषताएँ होती हैं। तो इस चैप्टर की कहानी जो है वो शुरू होती है अवधि एंड आयुष से, जो कि अपने पेरेंट्स के साथ जो है वो मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं। अवधि जो है वो नोटिस करती है छोटे छोटे स्मॉल से शेल्स, जैसे कि ये है स्मॉल शेल्स, और उन्हें उठाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसकी मदर उसको ऐसा करने से रोकती है। और वो बोलती है कि हो सकता है कि इनमें जो है दे कैन बी होम टू अ लिविंग स्नेल एंड इज़ एक्चुअली अ पार्ट ऑफ इट्स बॉडी। तो अवधि एंड आयुष जो हैं दोनों वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक शेल जो है, जो कि हिल भी नहीं पा रहा, वो एक उसके अंदर एक लिविंग बीइंग कैसे हो सकता है। तो वो अपना ये इंसिडेंट अपने फ्रेंड्स के साथ बताते हैं, और जो है साथ में अपने टीचर के साथ भी डिस्कस करते हैं। तो टीचर जो है वो एक डिस्कशन करता है, जिसमें वो लिविंग एंड नॉन लिविंग के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं अब आगे चैप्टर में क्या होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका व्हाट सेट्स द लिविंग अपार्ट फ्रॉम द नॉन लिविंग। तो अब जब डिस्कस करते हैं, तो लिविंग जो है और नॉन लिविंग जो है, हमारे आसपास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे पेंसिल है, पिजन है। तो ये हमारे आसपास बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं, लेकिन कौन से लिविंग है कौन से नॉन लिविंग है, ये आप कैसे पता लगाएंगे, वो आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले है उसका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है मूवमेंट। तो मूवमेंट एज वन ऑफ द सिमिलैरिटीज़ अमंग लिविंग बींग्स। आपने देखा होगा कि जो आपने जीव जंतु आपने आसपास ये लिविंग बींग्स जो जीवित प्राणी जो आपने देखे होंगे, तो आपने देखा होगा उसमें कि वो मूवमेंट करते हैं। तो आप क्या कार्स को भी मूवमेंट में लेंगे, क्योंकि कार भी आपका या कोई भी व्हीकल आपका वो मूव करता है, तो क्या जो है वो उसको भी आप लिविंग बींग में लेंगे। तो अब हम इस कैरेक्टरिस्टिक को थोड़ा सा और गहराई में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम कि अगर हमने कार का एग्जांपल लिया, तो हमें पता है कि कार जो है वो लिविंग बीइंग नहीं होती, लेकिन अगर हम मूवमेंट को करेक्टरिस्टिक लेते हैं तो हम सोचते हैं कि नहीं, वो लिविंग बीइंग है। ऐसे ही हम प्लांट्स जो कि लिविंग बीइंग होते हैं, ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं कि वो तो एक ही जगह पे खड़े हैं, तो उनमें तो मूवमेंट हो ही नहीं रही है, तो फिर वो लिविंग बीइंग कैसे हुआ। ठीक है, तो जैसे हम इसको थोड़ा सा गहराई से पढ़ते हैं, तो हम ये देखते हैं कि हम मूवमेंट को जो है वो एग्जैक्टली ये नहीं मान सकते कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा कि जैसे एनिमल्स हैं वो मूव करते हैं, हम ह्यूमन बीइंग है वो मूव करते हैं। इस चैप्टर में एक सबसे अच्छी बात बोली है कि आप स्वयं एक ह्यूमन बीइंग हैं और आप साथ ही एक लिविंग बीइंग भी हैं। तो आप लिविंग बीइंग है, अगर आपको किसी चीज़ को लिविंग बीइंग मानना है या नहीं मानना है, तो इसके लिए आप उसको खुद से कंपेयर कर सकते हैं। तो जैसे आप देखेंगे कि एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, तो प्लांट्स जो हैं वो भी आगे हम इसके और भी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, जिसमें हम जो है वो प्लांट्स के साथ भी रिलेट कर पाएंगे और एनिमल्स के साथ भी रिलेट कर पाएंगे, और अदर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के साथ भी। अब नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जैसे कार हो गया, तो वो मूव तो कर रहा है, लेकिन बाकी और भी चीज़ें जो हम डेली एक्टिविटी में रूटीन में हमारे साथ हो रही हैं, जैसे सांस लेना हो गया, चलना दौड़ना, वो तो हो गया, बड़े होना, सोना, ये सारी चीज़ें जो है वो कार नहीं करती है। तो यहाँ पे आ गया अब आपका एनिमल। यहाँ पे देखा है एनिमल्स, जो प्लांट्स जो हैं वो हम बोलते हैं कि मूव नहीं करते हैं, लेकिन एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स हम लोग करते हैं। तो प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो फिर हम उसे कंसीडर कैसे करें कि वो लिविंग है। जैसे फ्लावर्स का ओपन होना भी एक मूवमेंट है। ठीक है, तो प्लांट्स हैं उसमें फ्लावर्स होते हैं, पत्ते हैं, ठीक है, तो उनका जो है वो मूवमेंट करना, फ्लावर का खुलना। और साथ में यहाँ पे एक इंसेक्टिवोरस जो है वो प्लांट्स के बारे में लिखा है। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो होते हैं वो डिपेंड किस पे करते हैं, इंसेक्ट्स फॉर देयर न्यूट्रिशन। वो इंसेक्ट्स जो होते हैं हमारे कीट पतंगे, उनसे जो है वो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। यहाँ पे एक ड्रोजेरा नाम का प्लांट है, जिसकी ये पिक्चर भी दे रखी है। तो ये एक इंसेक्टिवर है, इसमें एक फीचर है जिसमें सोसर शेप्ड लीव्स हैं। यहाँ पे आप देखेंगे सोसर शेप्ड लीव्स हैं, और इसमें जो हेयर लाइक प्रोजेक्शंस हैं ऑफ अनइक्वल लेंथ विद स्टिकी एंड्स। इसमें ये देखो कंटीले से ये छोटे से जो है वो स्टिकी एंड्स हैं। ठीक है, तो जैसे ही कोई इंसेक्ट इस सोसर के पास जाता है, तो ये अपने आप इसको बंद कर लेता है। इट
हेयर्स मूव्स इनवर्ड एंड ट्रैप द इंसेक्ट विद देयर स्टिकी एंड्स। स्टिकी एंड से वो जो है इस इंसेक्ट को अपने अंदर ले लेता है। तो ये भी जो है वो एक मूवमेंट शो करता है, ये प्लांट एक मूवमेंट शो होता है। जैसे आपने क्लाइंबर्स देखा होगा, आपने बेलें देखी होंगी, जैसे कद्दू की बेल हो गई, घी की बेल हो गई, या करेला हो गया, ये सारी चीज़ें जब आपने बीटर गोर्ड वगैरह इन सब की क्लाइंबर्स जो आपने प्लांट अपने देखे होंगे, तो वो आप देखेंगे कि वो जब भी आगे से आगे वो मूवमेंट करते हैं तो वो जो है वो उनके साथ जो भी कोई ऑब्जेक्ट लगा होता है उसको वो कस के पकड़ लेते हैं, उसको अपने आप को उसके अराउंड जो है वो रैप कर देते हैं, जिसके बाद ही वो आगे से आगे बढ़ते जाते हैं। तो दिस मीन्स इवन दो प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाते हैं प्लांट्स, लेकिन फिर भी वो कोई ना कोई मूवमेंट जो है वो शो करते ही हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारा फर्स्ट पॉइंट जो है मूवमेंट। तो मूवमेंट हमने सिर्फ कार के मूवमेंट नहीं देखनी, हमने कुछ और भी जो है चीज़ें करेक्टरिस्टिक्स है वो सारी हमने देखनी है। ये फर्स्ट करेक्टरिस्टिक है वो मूवमेंट। अब नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक है जिसमें आपने देखना है हमने ग्रोथ के बारे में। ये जो लिखा है ग्रोथ ऑफ ईयर, जब हम छोटे बच्चे थे फिर ऐसे फिर थोड़े बड़े होते हैं और फिर और बड़े हो जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं कि ग्रोथ कितनी हो रही है। तो ठीक है, अब हम यहाँ पे कार जो है उसको देखते हैं, तो कार की तो कोई ग्रोथ नहीं होती, वो बड़ी आती है, अगर छोटी है तो वो छोटी ही रहेगी, बड़ी आएगी तो बड़ी ही रहेगी, तो उसमें ग्रोथ नाम का कोई चीज़ होती नहीं है। तो अब प्लांट्स और लिविंग बींग्स जो हैं, अब आपने एनिमल्स को देखा होगा तो वो भी छोटे से बड़े होते हैं, ग्रो करते हैं, वैसे ही प्लांट भी पौधे से ट्री बनते हैं तो वो भी ग्रो करते हैं। तो ये करेक्टरिस्टिक है, प्लांट्स एंड अदर लिविंग बींग्स आल्सो ग्रो। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है आपका लिविंग बींग्स जो है वो न्यूट्रिशन में चाहिए उनको, ठीक है, फूड चाहिए उनको ग्रो करने के लिए, जैसे कि हमें फूड चाहिए वैसे ही प्लांट्स को भी फूड चाहिए और एनिमल्स को भी फूड चाहिए। तो ग्रोथ हो गया एक अपना, ये आपने देखा। अब नेक्स्ट है आपका ब्रीदिंग। नेक्स्ट जो है वो आपका रेस्पिरेशन प्रोसेस आ गया। रेस्पिरेशन होता है सांस लेना। देखिए आपने देखा होगा एनिमल्स भी सांस लेते हैं, ह्यूमन बींग्स भी सांस लेते हैं, तो हम देखेंगे अब क्या प्लांट्स भी सांस लेते हैं। ठीक है, इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग व्हेन वी इनहेल द एयर मूव्स फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड आवर बॉडी, और जब हम ब्रीद आउट करते हैं तो एयर जो है वो इनसाइड आवर बॉडी टू आउटसाइड जाती है, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। ठीक है, श्वसन प्रणाली, रेस्पिरेशन हो गया। तो जब प्लांट्स की बात आती है तो हम पूछ रहे हैं कि क्या वो भी रिस्पायर करते हैं। देयर आर टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। स्टोमेटा जो है वो सरफेस ऑफ लीव्स पे होती हैं। ठीक है, टाइनी पोर्स होते हैं, स्टोमेटा जो है वो सरफेस ऑफ लीव्स पे होते हैं, और वो पोर्स जो वो हेल्प करते हैं कि प्लांट्स जो है वो अपने अंदर एयर और अपने अंदर से बाहर एयर छोड़ सके। तो ये विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा जो है वो प्लांट्स रिस्पायर करते हैं, और इससे हम ये कंक्लूड करते हैं कि ऑल लिविंग बींग्स जो हैं वो रिस्पायर करते हैं। रेस्पिरेशन भी उनका एक करेक्टरिस्टिक है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है हमारा वो है पॉइंट हमारा एक्सक्रीशन। यहाँ पे हमने जैसे पढ़ा, यहाँ पे ऑल लिविंग बींग्स एक्सक्रीट। अब कैसे, अब यहाँ पे देखेंगे कि जब आप गर्मियों में देखेंगे कि तो आपकी शर्ट जो है, आपने जो भी शर्ट पहन रखी होती है, आपकी जो है आर्म पिट जो होती है, बाजू के नीचे का हिस्सा जो है वो, तो उसमें वाइट वाइट पैचेज आते हैं। और वो क्यों आते हैं? क्योंकि वहाँ पे स्वेट, पसीने की वजह से आते हैं, और पसीना जो है उसमें वाटर एंड सॉल्ट होते हैं, और जो कि हमारी बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट से जो है वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकलता है हमारी बॉडी से। तो वो वाटर एंड सॉल्ट निकलता है, और उस सॉल्ट का जो है वो इवेपोरेशन की वजह से जो है वो वाइट वाइट पैचेस, आपने पढ़ा होगा पहले, जो है वो वाइट वाइट पैचेस बन जाते हैं। तो रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। जब कोई लिविंग बींग जो है अपनी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो रिमूव करता है तो उसको हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। ठीक है, यूरिन जो है एक्सक्रीशन, एनिमल्स जो है वो यूरिन जो है यूरिन इज ऑल्सो फॉर्म्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ एक्सक्रीशन इन एनिमल। यूरिन जो है वो बनता है। तो आपने देखा है कि क्या प्लांट्स भी एक्सक्रीट करते हैं? तो प्लांट्स जब एक्सक्रीट करते हैं वो करते हैं एक्सेस वाटर एंड मिनरल्स इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑन लीव्स। तो ये आपने देखी होंगी, ये स्मॉल ड्रॉपलेट्स। ठीक है, तो इसकी फॉर्म वाटर ड्रॉपलेट्स जो है, ये जो है वो एक्सक्रीशन का एक एग्जाम्पल है, किस तरह से एक्सक्रीट करते हैं। तो इस तरीके से सारे लिविंग बींग्स जो है वो एक्सक्रीट करते हैं। हमने एक पढ़ लिया मूवमेंट, देन पढ़ा ग्रोथ, देन पढ़ा रेस्पिरेशन, अब नेक्स्ट है हमारा एक्सक्रीशन। तो अब उसके बाद जो है वो अब हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक के बारे में। लेट अस लुक एट अनदर करेक्टरिस्टिक। तो व्हाट इज़ योर रिएक्शन इफ़ यू अनएक्सपेक्टेडली स्टेप ऑन। अगर आप एकदम से शार्प ऑब्जेक्ट पे पैर रखते हैं, या फिर जैसे कांटा हो गया, ठीक है, वाइल वॉकिंग विदाउट शूज़, अगर आप
या फिर आप एक्सीडेंटली किसी गर्म चीज़ को हाथ लगा दे तो आप रिएक्ट करते हैं, आप एकदम से झटका सा खा जाते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, जो हम ये झटका सा खा जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रिस्पॉन्ड टू अ स्टिमुलाई। ठीक है, एनीथिंग एनीथिंग और एनी इवेंट दैट प्रॉम्प्ट्स लिविंग बींग्स टू रिस्पॉन्ड, जिसकी वजह से आप एकदम से रिस्पॉन्ड करने के लिए जो है वो मतलब आपको उत्तेजित कर देता है, आप एकदम से रिस्पॉन्ड कर देते हैं। तो इस कॉर्ड अगर जैसे होता है आपकी बात नहीं कोई सुना, आप उसको एकदम से चुंटी से काट दो तो वो एकदम से वो आपकी तरफ देखने लगे, क्योंकि वो उसने एकदम से वो रिस्पॉन्ड करता है। तो दैट इज़ कॉल्ड अ स्टिमुलस। आप एक स्टिमुलस क्रिएट करते हैं और वो जो है वो पर्सन जो है वो आपको रिस्पॉन्ड करता है। या जैसे ही आप गरम गरम चीज़ लग जाए आपका गलती से, आपको कांटा चुभ जाए, तो आप एकदम से सारी चीज़ों की छोड़ के उसके ऊपर आपका ध्यान चला जाता है, वो आप रिस्पॉन्ड करते हैं। तो इसको बोलते हैं रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। तो ऑल लिविंग बींग्स जो है वो रिस्पॉन्स करते हैं। अब ह्यूमन बींग्स है, एनिमल्स की तो हम देखते रहते हैं, लेकिन अब प्लांट्स की बात आ जाए तो प्लांट्स भी ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। जैसे कि एग्जांपल कुछ प्लांट्स हैं, टच मी नॉट हो गया या छुई मुई, तो ये जो है वो जैसे ही हम उनको टच करते हैं तो वो जो है वो अपने प्लांट्स को जो है वो फोल्ड, अपने लीव्स को जो है वो फोल्ड कर लेते हैं। और भी अदर एग्जांपल हैं, जैसे कई हैं जो जैसे रात रानी हो गया या कुछ, तो ये जो है सनसेट के टाइम जो है अपने पत्तों को जो है वो फोल्ड कर लेते हैं। ऐसे ही आपने आंवला का, एक इंडियन गूसबेरी का एक पेड़ देखा है आंवला, उसके पत्ते भी रात के समय जो है अपने आप को फोल्ड कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि ऑल लिविंग बींग्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो है हमारा करेक्टरिस्टिक्स, वो है रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे बोला है कि सभी लिविंग बींग्स जो है रिप्रोड्यूस करते हैं। आपने जो है देखिए, अब कार हो गया, कोई व्हीकल या कोई भी नॉन फ्रिज, जल मिरर, इनका कभी भी छोटा बच्चा नहीं देखा होगा, लेकिन आपने आदमी का, मनुष्य का या पशु का या फिर पेड़ पौधों का हमेशा से छोटा वर्जन या छोटा बच्चा ज़रूर देखा है। तो रिप्रोडक्शन जो है वो क्या है? रिप्रोडक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू वंस ऑफ वंस ओन काइंड। अपनी ही तरह का एक जो है वो व्यक्ति या एक ही तरह का पशु या फिर एक ही तरह का पौधा पैदा करना, उसको बोलते हैं अपनी ही तरह की कोई चीज़ बनाना, पैदा करना, उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। वाई इज़ रिप्रोडक्शन नेसेसरी? इट इज़ नेसेसरी फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। लाइफ की कंटिन्यूटी की, लिविंग बींग्स मीन्स लाइफ, और लाइफ की कंटिन्यूटी के लिए चाहिए रिप्रोडक्शन। व्हेन अ लिविंग बीइंग इज़ नॉट एबल टू एग्जिबिट ऑल द अबव मेंशन्ड करेक्टरिस्टिक्स, हमने जो है वो इतनी सारी करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, मूवमेंट पढ़ा, ग्रोथ पढ़ा, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई और रिप्रोडक्शन। जब एक लिविंग बीइंग जो है वो इन सारी जो है वो करेक्टरिस्टिक्स को जो है वो एग्जिबिट नहीं करता, उसके अंदर नहीं होती, जबकि उसको सारे रिसोर्सेज जैसे कि फूड उसको ग्रोथ के लिए चाहिए, एयर रेस्पिरेशन के लिए चाहिए, और वाटर भी जो है, एयर वाटर जो ये सब न्यूट्रिशन या उसको ज़िंदा रहने के लिए चाहिए, नीडेड फॉर बीइंग अलाइव, ज़िंदा रहने के लिए चाहिए। अगर उन सब होने के बावजूद भी अगर कोई जो है लिविंग बीइंग जो है वो लिविंग बीइंग जो है उसके बाद भी अगर वो ज़िंदा नहीं है, एग्जिबिट नहीं करता है ये सारी प्रॉपर्टीज़, तो हम उस लिविंग बीइंग को क्या बोल सकते हैं? डेड। उसको क्या बोल सकते हैं हम? तो इस तरह हम बोल सकते हैं कि ऑल लिविंग बींग्स जो हैं वो कॉमन करेक्टरिस्टिक्स बताती हैं, वो मूवमेंट भी दिखाती हैं, उनको फूड चाहिए ताकि वो ग्रो कर सके, वो रिस्पायर भी करते हैं, रिप्रोड्यूस भी करते हैं, एक्सक्रीट, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। और अगर ऐसी कोई चीज़ नहीं है, तो ये कोई ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं करता है, तो वो उसको हम बोल सकते हैं नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं कि इन चीज़ों के बारे में, कुछ प्लांट्स के बारे में, कुछ एनिमल्स के बारे में। तो इसेंशियल कंडीशंस फॉर जर्मिनेशन ऑफ ए सीड। अब यह है रिप्रोडक्शन कि जो है वो जर्मिनेशन ऑफ सीड जो है वो अंकुरण जो है वो उसका सीड मैंने एक बीज का कैसे होता है। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखी है जिसमें एक को पोट लिए हैं 4, जिसमें एक में मिट्टी डाली है विद नो वाटर। ठीक है, उसमें कोई पानी नहीं डाल रखा, सीधा उसको धूप में रख दिया। यहाँ पे पानी ज़्यादा डाल दिया है और धूप में रखा है। यहाँ पे पानी थोड़ी सी गीली सी है, मॉइस्ट है सॉइल, लेकिन उसको छाँव में रखा है, और यहाँ पे मॉइस्ट है सॉइल और साथ में उसको धूप में भी रखा है। तो इस तरीके से ऑब्जर्व करेंगे कि सीड का जर्मिनेशन जो है वो बीन डाला है, बीन का सीड डाला है, इसमें बीन सीड डाला है, तो बीन सीड जो है वो डिफरेंट कंडीशंस में कैसे जर्मिनेट होता है। तो ये एक एक्टिविटी है। तो जब एक सीड जो है वो एक स्प्राउट में चेंज हो जाता है, स्प्राउट में ना अंकुरण उसका फूट जाता है, तो उसको हम बोल देते हैं कि वो जो है वो जर्मिनेट हो गया।
अब यहाँ पे हम इसके सीधा रिजल्ट पे जाते हैं। तो जर्मिनेशन जो है वो क्या चाहिए, जर्मिनेशन ऑफ बीन सीड रिक्वायर्स द राइट अमाउंट ऑफ वाटर एंड एयर। अगर उसको एक्सेस, उसको एक तो आपने पानी नहीं डाला था ए में, अगर आपने पानी नहीं डाला तब भी वो नहीं करेगा। अगर आपने पानी डाला है, एक्सेस में डाल दिया तब भी वो जो है जर्मिनेट नहीं करेगा। तो थर्ड और फोर्थ कंडीशन जिसमें वो डार्क में था तब भी वो जर्मिनेट कर पाएगा, और दूसरी जब सनलाइट में है और मॉइस्ट जो है वो सॉइल के साथ है तब भी वो जर्मिनेट कर पाएगा। तो यहाँ पे हम जो है इसमें पढ़ते हैं। तो ये सारी जो कंडीशंस है, जो वाटर, सॉइल, सनलाइट या डार्कनेस, ये सारी चीज़ें जब हमने पढ़ी तो हम इसको देखते हैं कि हाउ दीज कंडीशंस हेल्प इन सीड जर्मिनेशन। तो वाटर जो है उसका क्या रोल रहता है सीड जर्मिनेशन में। तो सीड्स रिक्वायर वाटर फॉर जर्मिनेशन। वाटर क्या करता है यहाँ पे, ये जो बाहर का एक कोट होता है ना, वाटर इनेबल्स द सीड्स टू कैरी आउट द प्रोसेसेस नेसेसरी फॉर देयर ग्रोथ। जो भी पौधे को ग्रो करने के लिए जो भी प्रोसेसेस चाहिए थे, वाटर जो है वो उनको करने में हेल्प करता है। तो वाटर जो है वो क्या करता है, आउटर कवरिंग ऑफ द सीड, जो बाहर की कवरिंग है इसको सॉफ्टन करता है। इसको जो है वो सॉफ्टन करते हैं, सीड कोट को जो है सॉफ्टन करता है, और उस एम्ब्रियो को, ये जो चीज़ है एम्ब्रियो, इसको बाहर निकलने में हेल्प करता है ताकि वो एक प्लांट में डेवलप हो सके। तो ये रहा वाटर का रोल। आगे है एयर एंड सॉइल। अब सीड्स जो है उनको एयर भी चाहिए जर्मिनेशन के लिए, और इस ये एयर उसको कहाँ मिलती है, इस सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो एयर होती है उसको यूज़ करता है। दे यूज़ द एयर अवेलेबल इन द स्पेसेस बिटवीन सॉइल पार्टिकल के बीच में जो स्पेस होता है उसमें जो एयर होती है उसको यूज़ करते हैं सीड जर्मिनेशन के लिए। मोर ओवर स्पेसेस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स अलाउ रूट्स टू ग्रो ईजिली। जैसे पौधा बनता है उसकी रूट्स होती है, तो उस उस जगह, उस प्लेसेस में से जो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो जगह है, तो यहाँ पे वो अपनी रूट्स को जो है वो भी ग्रो कर सकते हैं ईजिली। अब नेक्स्ट है हमारा लाइट एंड डार्क कंडीशन। अब यहाँ पे आपको अपना पौधा जो है वो जर्मिनेशन के लिए जब रख रहे हो आप, तो उसको धूप में रख रहे हो, छाँव में रख रहे हो, अंधेरे में रख रहे हो, तो ये डिपेंड करता है डिफरेंट प्लांट्स के ऊपर। तो अब इसमें है, वी हैव लर्नड दैट फॉर द बीन सीड प्रेजेंस ऑफ लाइट इज़ नॉट इसेंशियल। बीन सीड के लिए प्रेजेंस ऑफ लाइट ज़रूरी नहीं। इन जनरल जो है मोस्ट सीड्स को जो है वो लाइट ज़रूरी नहीं होती है, लेकिन जर्मिनेशन के बाद सनलाइट जो है वो फर्दर ग्रोथ के लिए ज़रूरी होती है। तो कई प्लांट्स से जैसे लिखा है, सम सीड्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स लाइक कोलियस एंड, ये जो भी प्लांट्स हैं इनको जर्मिनेशन के लिए जो है वो लाइट चाहिए होती है। कवरिंग दी सीड्स विद सॉइल इनहिबिट्स देयर स्प्राउटिंग। तो अगर आपने इन प्लांट्स को बिल्कुल जो है वो कवर कर दिया सीड्स को विद सॉइल के साथ, तो वो जो है इनकी स्प्राउटिंग को रोक देता है, तो क्योंकि इनको चाहिए होती है लाइट, और अगर आपने ऊपर मिट्टी डाल दी तो वो लाइट जो है वो नहीं मिलती है उनको, और वो जो है वो उनको स्प्राउट होने से रोकती है। और जब बाकी जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनको चाहिए होती है डार्कनेस। तो ये डिपेंड करता है आपके प्लांट के ऊपर कि उसको जो है जर्मिनेशन के लिए कैसा एनवायरनमेंट चाहिए। तो इस जैसे बताया कि आपने पहले चैप्टर पढ़ा था माइंडफुल ईटिंग, तो उसमें जो है वो बैलेंस डाइट बताई होती है ह्यूमन बींग्स को। उसी तरीके से प्लांट्स को ग्रो करने के लिए फेवरेबल कंडीशंस चाहिए और न्यूट्रिशन चाहिए फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब नेक्स्ट है हमारा ग्रोथ एंड मूवमेंट इन प्लांट्स। तो अब ग्रोथ एंड मूवमेंट इन प्लांट्स जो है वो इस चैप्टर में शायद ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसको जो है वो हम अब नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट के लिए बने रहिए मेरे चैनल किट्टू के फंडे के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्द हाजिर होंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ।